मस्जिदें मुस्लिमों की, चर्च ईसाइयों के, लेकिन मंदिर सरकार के। ऐसा क्यों? दोस्तों, हमें हमारे मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करवाना है। इसके लिए हम सभी को पूरी ताकत के साथ और पूरे निष्ठा के साथ इस मुहिम में जुड़ना होगा। देखिए पूरा वीडियो और इस मुहिम को अपनी मुहिम बनाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हिंदू मंदिरों की सरकारी कब्जे से मुक्ति। दोस्तों, ये अत्यंत ही गंभीर मामला है क्योंकि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण हमारे लिए अत्यंत ही घातक सिद्ध होता जा रहा है। मंदिरों में चढ़ाए गए हमारे ही पैसों से हमारे ही विरुद्ध कार्यनामे हो रहे हैं। हमारे पैसों से विधर्मियों का भरण पोषण हो रहा है और विधर्मी हमारे ही हिंदू भाइयों का धर्मांतरण बड़ी ही तेजी से कर रहे हैं। कुछ बातें विचारणीय है, जैसे 1947 में 284 मदरसे थे, लेकिन 3757 गुरुकुल थे, और यही हम 2017 का आंकड़ा देखें तो मदरसों की संख्या 42,348 हो गई और गुरुकुल केवल 34 रह गए। क्या रहा होगा इसका कारण? क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि जो काम मुगल और ब्रिटिश काल में भी न हो सका, वो काम कथित आजादी के बाद हो गया? इस विनाश का मुख्य कारण हिंदू मंदिरों का पर सरकारी कब्जा है। 1951 में द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बनाया गया, जिसके तहत राज्य सरकार मंदिरों की मालमत्ता पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती है और मंदिरों की संपत्ति को कभी भी कैसे भी बेच सकती है। केवल मुगल काल में ही मंदिरों को लूटा नहीं गया, अपितु कथित आजादी के बाद से अब तक भी मंदिरों को लगातार लूटा जा रहा है। जैसे मुगल काल में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण होते थे, अभी भी वैसे ही हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है। उन्हें क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू मंदिरों से सरकार को केवल धन चाहिए, मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नहीं निभाते हैं, अपितु जबरन हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया जाता है, उन्हें नौकरी दी जाती है, जिससे मंदिरों में चोरी भी होती है और मंदिरों की दिव्यता भी नष्ट हो जाती है और मंदिरों पर सुनियोजित हमले भी किए जाते हैं। इनके अनेकों ताजा उदाहरण आप आंध्र प्रदेश में आसानी से देख सकते हैं। प्राचीन काल में राज्यकर्ता मंदिरों को दान करते थे, परंतु इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था लागू होने के पश्चात यह परंपरा टूट गई। अब इस शासन में हिंदुओं के केवल धनी मंदिरों को लूटने का एक सूत्री कार्यक्रम आरंभ हुआ है। सरकार मंदिरों के दान के पैसे को हड़प रही है और विधर्मियों का पोषण पर खर्च कर रही है, जो हिंदू धर्म का विनाश चाहते हैं। क्या ये हिंदुओं के साथ ठगी नहीं? इतना ही नहीं, सरकार मंदिरों के कई जरूरी नियमों को भी ताक पर रखकर मंदिर व्यवस्था को, मंदिरों के संस्कारों को, मंदिरों की परंपराओं को ध्वस्त कर रही है, जो वास्तव में हिंदुओं के विनाश का कारण बन सकता है। सबरीमाला इसका एक ताजा उदाहरण है, जहां भक्तों की इच्छा के विरुद्ध, मंदिर व्यवस्था के विरुद्ध सरकार और प्रशासन ने कार्यवाही की। सरकार और प्रशासन अन्य पंथों के कथित धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण नहीं करती, लेकिन हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण कर उन्हें लगातार लूट रही है। हिंदुओं के पूजा स्थलों, पूजा पद्धतियों, चढ़ावे सभी पर सरकारी नियंत्रण है और मंदिरों में आए हिंदुओं के पैसों का प्रयोग हिंदुओं के लिए न करके हुए उन विधर्मियों के लिए किया जा रहा है, जो वास्तव में हिंदुओं को नष्ट कर देना चाहते हैं, जिनके अनेकों उदाहरण आसानी से देखे जा सकते हैं। कई करोड़ों रुपए मंदिरों से लूटकर मस्जिदों के उत्थान, हज सब्सिडी, चर्च को भूमि अनुदान और चर्च को अनेकों कई सारे ऐसे अनुदान दिए जाते हैं, जिससे वो हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। यानी हिंदुओं के ही धन से हिंदुओं का विनाश हो रहा है। मंदिरों में आए पैसों का होता दुरुपयोग हमें विवश करता है कि हम विचार अवश्य करें कि क्या हम इसलिए मंदिरों में पैसे चढ़ाते हैं ताकि जिहादी और मिशनरी हिंदुओं का धर्मांतरण कर सके, हमारे मंदिरों को लूट सके, हमारी धर्म व्यवस्था को चौपट कर सके और हमारे धर्म को नाश करने की कोशिश कर सके। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ट्रस्टी भी हमारे चढ़ाए गए पैसों से मौज मस्ती करते हैं, एसी लगवाते हैं, आलीशान बंगले बनवाते हैं, गाड़ियां चढ़वाते हैं। क्या इसीलिए हम मंदिरों में दान करते हैं? ये जो कुछ हो रहा है, इसका मुख्य कारण है हिंदुओं की निष्क्रियता। जी हाँ, अनेकों हिंदू संगठन लगातार सरकार से हिंदू मंदिरों की मुक्ति के लिए प्रयासरत है, लेकिन दुर्भाग्य कि हिंदू खुद उदासीन है, वो इन संगठनों के साथ खड़े नहीं है, जिस कारण आज तक सरकार ने इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया और मंदिरों की ये लूट निरंतर चलती आ रही है।
वर्तमान सरकार के शासनकाल में भी यदि हम इस अभियान को सफल नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी असक्रियता की निशानी है। हमें राम मंदिर देने वाली इस सरकार से हमें हमारे सारे मंदिर वापस चाहिए। हमें इस सरकार पर दबाव बनाना होगा ताकि ये सरकार हमारे सभी मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करे। हमें पूर्ण निष्ठा, सजगता और सुनियोजित तरीके से इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम संगठित होकर एक साथ सरकार पर जोरदार दबाव बनाएं। जब 1951 में कानून बनाकर मंदिरों को लूटने का मार्ग सरकार बना सकती है तो पुनः हमारे मंदिरों को आजाद करने का मार्ग भी सरकार बना सकती है। बस जरूरी है कि हम जोरदार दबाव सरकार पर बनाएं और जब तक सरकार न माने तब तक हम किसी भी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर में 1 रुपया भी दान न दें। यदि दान देना ही हो तो गौशाला में देंगे या फिर अपने आसपास के छोटे मंदिरों का सहयोग करेंगे, लेकिन सरकारी मंदिरों में कोई भी 1 पैसा दान का न दे। इससे हम सरकार पर सार्थक दबाव बना सकते हैं जिससे सरकार को मंदिरों पर अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर में 1 रुपया भी दान न दे। देना ही हो तो गौशाला में दे या अपने नजदीकी छोटे मंदिर में सहयोग करें। इस प्रकार हम सरकार पर सार्थक दबाव बना सकते हैं जिससे सरकार को मंदिरों पर से अतिक्रमण हटाना पड़ेगा और फिर वास्तव में अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। ध्यान रहे हिंदुओं, राम मंदिर निर्माण में भी बहुत लंबा संघर्ष लगा है। अब हमें हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का भी मजबूत संघर्ष करना होगा, अन्यथा हमारे ही चढ़ावे से हम पर ही जिहादियों और मिशनरियों का आक्रमण होता रहेगा और हम बलि चढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार चाइना का सामान खरीदने से हमारी सेना के लिए खतरा तैयार होता है, उसी प्रकार सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में हमारे द्वारा चढ़ाया गया धन हमारे हिंदू भाइयों के धर्मांतरण का कारण बन जाता है। इसलिए आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, उठो और एकजुट होकर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के इस महाअभियान में सहयोग करो। संगठनों का सहयोग करो जो इस अभियान में लगे हैं। सोशल मीडिया पर सरकार पर दबाव बनाएं, ट्वीट करो, फेसबुक पर पोस्ट करो, जैसे भी हो सकता है दबाव बनाओ। और सबसे जरूरी, जब तक सरकार मंदिरों को नियंत्रण से मुक्त न कर दे तब तक मंदिरों, सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में 1 भी पैसा न चढ़ाएं। मंदिरों में जाएं, दर्शन करें, फूल हार चढ़ाएं, परंतु उन्हें पैसा न दे। इससे सरकार को उन मंदिरों का रखरखाव तो करना पड़ेगा, परंतु जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो मजबूरन उन्हें सारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना पड़ेगा। साथ ही हम अपना दबाव भी सरकार पर बनाते रहेंगे। सभी हिंदू भाइयों से सहयोग की अपेक्षा है। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय सत्य सनातन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।